शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां झारखंड में एक साथ 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द की गई हैं और 2014 के बाद आयोजित ये 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द हुई हैं। आपको बता दें, सरकार ने 8 अलग अलग नोटिफिकेशंस जारी किए और छात्रों के विरोध के बाद सोरेन सरकार का यह फैसला, जहां परीक्षा में धांधली का आरोप लगा था और ऐसे में 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द की गई हैं। 2014 के बाद ये हुई हैं परीक्षाएं जिन्हें अब रद्द किया गया है। ये एक बड़ी जीत भी, और लगातार कहा जा रहा है कि जो जांच हो रही है उसके चलते ये परीक्षाएं रद्द की गई हैं। आपको बता दें, सीआईडी एसआईटी जांच लगातार कर रही है और कौन कौन सी परीक्षाएं रद्द हुई हैं, क्यों रद्द की गई हैं, अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। देखिए, अगर परीक्षाओं की बात की जाए तो 44 भर्ती परीक्षाएं हैं और रद्द की गई हैं। गड़बड़ियों की शिकायतें मिली, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। 2014 से लेकर अब तक करवाई गई ये परीक्षाएं हैं। इसमें जेपीएससी जेएसएससी ने आयोजित इन्हें कराया था। सीआईडी और एसआईटी जांच के बाद ये एक्शन लिया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी अनुरोध किया गया है। इसके अलावा जेपीएससी जेएसएससी के भीतर निगरानी सेल की भी चर्चाएं हैं और परीक्षा सुधारों पर बनी समिति की भी बात हो रही है। आईएएस अमिताभ कौशल इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस समिति की अगर बात की जाए तो 2 महीने के भीतर इसे अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। अब आप देखिए, सरकार की तरफ से जो सीआईडी है, जो एसआईटी है, वो लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। और हमारी सहयोगी रांची से कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, यहां पर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से यह भी साबित और सिद्ध करने की कोशिश की है, जो 44 परीक्षाएं रद्द की गई हैं जिसमें अनियमितताएं पाई गई हैं, तो कहीं ना कहीं यह भी बताया जा रहा है कि जो सीआईडी गठित की गई है, जो सीआईडी जांच कर रही है, जो एसआईटी गठित की गई है, वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सीआईडी जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही बात करें तो जो अभय तिवारी, जो पूरा मास्टरमाइंड है, टीडीपीएल कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर होता है, अब बीते दिनों सीआईडी ने उसकी पत्नी, उसके भाई को भी गिरिडीह से गिरफ्तार किया। अब उससे पूछताछ हो रही है। जो जेएसएससी के सचिव है सुधीर गुप्ता, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। मेरे पीछे आपको स्टूडेंट्स भी नजर आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स लगातार अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। परीक्षाएं रद्द हुई है, लेकिन आप लोग सीबीआई जांच की ही मांग कर रहे हैं। आपका यही कहना है, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक आप लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं? देखिए, अभी छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। बड़ी मछली गिरफ्त से बाहर है और बड़ी मछली को पकड़ में लाने के लिए सीबीआई जांच जरूरी है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की अपना सीआईडी जो है वो कभी मंत्री को नहीं पकड़ेगा, क्योंकि सरकार में जो भी शामिल लोग हैं उन्हीं लोग के इशारे पर सीआईडी काम करती है। तो सीआईडी ने कल जो अभय तिवारी है मास्टरमाइंड, उसके भाई अक्षय तिवारी को गिरफ्तार किया, उसकी वाइफ को गिरफ्तार किया। शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। कुल 25 गिरफ्तारी हो गई है। तो फिर भी आप लोगों को सीआईडी पर भरोसा क्यों नहीं है? जिनका आपने नाम लिया, ये बहुत छोटे लोग हैं। ये सिर्फ माने तो क्या बोलते हैं, मतलब उस पेपर लीक धांधली का सबसे पहला स्टेज ये लोग है। अभी तक मेन तो आदमी का नाम आया ही कहाँ है। अगर जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक सच कभी सामने आएगा ही नहीं। सीबीआई जांच होती तो बड़ी मछलियों के नाम सामने। बड़े मंत्री लोगों का हाथ है। जैसा कि देखिए जी, जेपीएससी के पूर्व सदस्य अनिमा हंसदा सीआईडी के सामने है, सो मंत्री का भी है, सो संलिप्तता का बता रही है। सुदीप कुमार सोनू की संलिप्तता है। अगर सीबीआई जांच होगा तो बड़े मंत्री फंसेंगे और सरकार बचाना चाह रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाते हुए परीक्षाओं को रद्द किया है। सीजीएल जैसे परीक्षा को रद्द किया है और बहुत सारे परीक्षाओं को 2014 के बाद हुए हैं उन सब का न्यायिक जांच का भी आदेश दिए हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो धावा लगा है, जो सीट बेचने का, नौकरी बेचने का जो धावा लगा है, उसका असली गुनाहगार कौन है? उनका बगल में बैठने वाले मंत्री लोग का भी नाम शामिल हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। उनको अपने ऊपर जो धब्बा लग रहा है, उस धब्बा को मिटाना चाहिए और जो बड़े बड़े मंत्री लोग हैं उनको बचाना नहीं चाहिए, बल्कि सीबीआई जांच करवा करके उनको है सो जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। 20 अगस्त है, आप लोगों ने ये भी कहा था इससे पूर्व में कि 20 अगस्त को हम सीएम आवास का घेराव करेंगे। अब क्या प्लान है आप लोगों की? फिलहाल अभी इसको स्थगित रखा गया है जब तक अधिसूचना वापस नहीं लेते हैं सरकार। बाकी आगे का प्रोग्राम अभी चल रहा है, थोड़ा कॉल मीटिंग का बैठक है, ये चीज़
बताया जाएगा। अभी स्थगित रखा गया है। प्रोजेक्ट भवन के बाहर कई ऐसे विद्यार्थी पहुंचे, जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे, बेचारे बड़े परेशान थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। उनके लिए फिर क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, वो तो मामला सीआईडी से जांच ही उजागर हो चुका था कि जो अभय तिवारी जैसा संलिप्तता था। ये तो हम लोग मांग किस आधार पे किए? जब अभय तिवारी जैसा हर परीक्षा पास करके वो अपना कबूल भी कर रहा है कि 12 साल में 13 सरकारी नौकरी अभय तिवारी ने निकाल ली। वो जांच खुलासा सीआईडी खुद कर रही है, तो वैसे रहने न रहने बोले हम कैसे कर सकते? वो तो खुलासा खुद कर रही है। तो हम लोग तो मांग यही कर रहे थे कि जो भ्रष्टाचार तरीके धांधली तरीके से गए उसकी नौकरियां जाना ही चाहिए था। और सरकार इस पर भी मुहर लगा चुकी है। अब सरकार से हम लोग यही मांग करेंगे कि अधियाचना वापस किया जाए। सरकार अगर सही में रद्द की है और मंशा साफ है तो सीजीएल का अधियाचना वापस किया जाए, 11-13 को अधियाचना वापस किया जाए और 14 जेपीएससी रेगुलर बैकलॉग को भी अधियाचना वापस, तभी जानेंगे सरकार को मंशा साफ है और एक साफ सुथरे आगे परीक्षा करवाना चाहते हैं।